वेलकम टू पिनिकल स्किल्स एंड मैनेजमेंट चैनल। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आपको फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड ऑफ योर करियर, जब तक आप अपने करियर का इख्तिताम नहीं कर लेते और इस दरमियान में इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर है, कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेंगे इंटरव्यूज के लिए टू मेक योर इंटरव्यू सक्सेसफुल। तो गाइस, आज आपने हमारे साथ रहना है इस वीडियो के इख्तिताम तक, कहीं मिसिंग नहीं करनी और स्किप नहीं करनी, क्योंकि एक स्टेप भी आप मिस करेंगे तो ये आपके लिए एक बड़ा लॉस होगा। वीडियो को बड़े गौर से देखें, फ्रॉम बिगनिंग टिल टॉप। इंटरव्यूज में आपने इस गाइडलाइन को फॉलो करना है। गाइडलाइन नंबर 1, आपको इंटरव्यू के दिन एक नया ड्रेस जो है वो पहनना है। कोशिश करें कि अगर आप उसको ले सकते हैं तो आप एक नया ड्रेस परचेज करें और उसके साथ आप ड्रेसअप। आपको सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब आप नया ड्रेसअप पहन होते हैं तो लाजमी सी बात है, आपको खुद अपना आप अच्छा लगता है, एक सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर डेवलप होती है, एक सेल्फ गुड फीलिंग डेवलप होती है। और ये उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हाईली मोटिवेटेड हो और हर तरीके से आपको लगे कि आप एक बहुत अच्छे मोटिवेटेड जो है वो पर्सन है। आज आपने बहुत अच्छा ड्रेसअप होना है। अगर आपके पास कोई नया ड्रेस है तो दैट्स वेरी गुड, अदरवाइज आप कोई अपना पसंदीदा ड्रेस पहन सकते हैं उस दिन, ताकि आप इंटरव्यू में अपने आप को बहुत बेहतर फील करें, अपनी गेस्चर को बहुत अच्छा और अपने लुक को बेहतर फील करें। ये वही अटायर है, जब आप इंटरव्यू के लिए रूम में एंटर होंगे तो बाकी जितने ऑडियंस बैठे हैं उनको भी उस चीज, आपकी ड्रेसिंग जो है वो एक बड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन देगी। तो ड्रेसअप इज द नंबर 1 गाइडलाइन। सेकंड गाइडलाइन आपके लिए यह है कि जब आपको इंटरव्यू की कॉल दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आप अपने रूम में, इंटरव्यू के रूम में आ जाइए, तो आपने सबसे पहले डोर को नॉक करना है और परमिशन लेनी है आने के लिए, अपना नाम बताना है, हियर इज मिस्टर एक्स सर, मे आई गेट इन प्लीज। तो आपको इंटरव्यूअर अंदर से कहते हैं यस प्लीज। अब यहां से समझ लें आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। जो ही आपने रूम में एंट्री ली तो नंबर 1 आपका स्माइलिंग फेस होना चाहिए। नंबर 2, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वॉक के अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए। कैजुअल वॉक नहीं होना चाहिए, बल्कि आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो वॉक करते हुए आगे की तरफ बढ़े। नंबर 3, आपका आई कांटेक्ट अपने तमाम उन लोगों से जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे, या कोई एक शख्स जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठा, उससे आपका वहां से ही आई कांटेक्ट आपका शुरू हो जाए। जब आप पहुंचते हैं उसकी टेबल के करीब तो आप उसको एक ग्रीटिंग कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम है उसके हिसाब से आपने उसको एक ग्रीटिंग करी और आपने वेट किया कि इंटरव्यू लेने वाला या ग्रुप ऑफ पीपल जो है या इंडिविजुअल पीपल जो भी है वो आपको अगर सेकंड ऑफर करता है तो आप यकीनन एक अच्छा फॉर्म, पॉजिटिव और वार्म शेक हैंड करें उसके साथ और वेट करें कि वो आपको बैठने के लिए कहे। जब वो आपके कहते सिट डाउन मिस्टर एक्स, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चेयर के ऊपर बैठ गए और आपका गेस्चर जो है बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप टांग पे टांग रखकर बैठे हैं या आपने यूं आप टेढ़े स्टाइल में बैठे हैं या आप एक अजीब स्टाइल में बैठे हैं। नो कैजुअल स्टाइल, एक प्रोफेशनल स्टाइल, इस तरीके से आप बैठते हैं। ठीक है, आप टेबल पे भी हाथ रख सकते हैं, आप नीचे भी हाथ रख सकते हैं और स्ट्रेट आप उसके सामने एक गेस्चर देकर स्माइलिंग के साथ बैठते हैं। अब इस माहौल को बेहतर बनाना आपने वहां से शुरू किया जब आपने एंट्री की। तो मेरा तीसरा जो आपको गाइडलाइन है वो है कि कीप डूइंग स्माइल। स्माइल आप करते रहेंगे इसलिए कि आपने स्माइलिंग फेस को, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही जो है ऑड लगे, लेकिन आप वक्तन फवक्तन एक अच्छा प्लेजेंट गेस्चर के तौर के ऊपर उसको एक स्माइलिंग फेस देंगे, ताकि जो है एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड हो सके आपका इन वेव। ये एक स्माइलिंग इज अ वेव विच ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब आप इससे हंस के बात करते हैं तो सामने वाला आपको कभी भी रूड बात नहीं करता। ये नेचुरल है कि जो आप एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन वही आता है। जब आप किसी के साथ स्माइलिंग फेस के साथ बात करते हैं तो वहां से भी एक पॉजिटिव गेस्चर आता है आपके साथ। तो आप इसको कैरी ऑन करेंगे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ड्यूरिंग इंटरव्यू जो है कहीं पर भी अपने फेस को बहुत ज्यादा डिप्रेस या बहुत ज्यादा जो है कहना चाहिए कि सीरियस, इस तरीके का नहीं बनाना है। आपने अपने चेहरे को मुस्तकिल जो एक स्माइल फेस देना है। मैं जानता हूँ दुनिया का सबसे मुश्किल काम तरीन होता है मुस्कुराना, क्योंकि हर इंसान के साथ 1000 गम लगे होते हैं, 1000 परेशानियां लगी होती हैं। लेकिन जॉब
का सबसे बड़ा काम यही होता है कि आपकी फैमिली लाइफ और आपकी परेशानियां अलग और आपकी जॉब बिल्कुल अलग। तो जब आप जॉब के इंटरव्यू में, तो नो वरीज, कंपनी इज नॉट देयर टू कैरी योर वरीज, रादर यू आर देयर टू कैरी दी कंपनीज असाइनमेंट एंड टास्क। तो इसलिए आपने कहीं पे इन दोनों को मिक्स नहीं करना। तो इसके बीच में जो बैरियर होता है, जो आपको ये जाहिर करता है इंटरव्यूअर के ऊपर कि आप फाइन है, दैट इज द स्माइल। तो कीप स्माइल। फोर्थ, मैंने आपसे जो बात करी कि आपने आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है अपने तमाम लोगों के साथ, राइट। इंटरव्यू में बार दफा ऐसा होता है कि जब एक शख्स आपके साथ जो है वो क्वेश्चन कर रहा होता है, तो अनइंटेंशनली भी आप उसके साथ इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके जवाब देने में कि बाकी अगर जो लोग होते हैं आप उनको इग्नोर कर देते हैं, आप उनकी तरफ देखते भी नहीं है, उनको कोई भी। हालांकि जब आप किसी को जवाब दे रहे होते हैं तो बीच में कई पॉजेज आते हैं जहां पर आप उन तमाम लोगों को अटेंड कर सकते हैं जो उनके साथ इंटरव्यू लेने के लिए बैठे। तो एक अच्छा कैंडिडेट इस तरीके से जवाब देते हुए पॉज बनाता है, और जब उसका पॉज आता है तो वो बाकी लोगों की तरफ भी जो है देखता है और उनके साथ भी अपने सर को हिलाता है। उसका मकसद ये होता है कि बाकी लोग भी उसके फेवर में आ जाए, राइट। जब आप किसी को देख के उससे साइन ऑफ एग्रीमेंट ले रहे होते हैं एंड ही इज साइलेंट, तो इसका मतलब जब आप साइन ऑफ एग्रीमेंट लेते हैं तो सामने वाला जो है वो आपका पार्ट बन जाता है, वो आपके साथ एग्री करता है बेसिकली। तो ये आपका जो एग्रीमेंट होता है ये बड़ा साइलेंट एक जो है एग्रीमेंट होता है कि आप मेरी बात से मुत्तफिक है, नंबर वन। नंबर सेकेंड, आप उसको ये मैसेज देते हैं कि आई एम इन द इंटरव्यू एंड यू ऑल आर इक्वल फॉर मी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं चाहता हूं कि मैं सबको के साथ इन्वॉल्व रखूं। नंबर थर्ड, इट इज बेसिकली द एथिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन एज वेल। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप अगर चंद लोग बैठे हुए हैं तो आप किसी एक के साथ नहीं करें, आप सबको इन्वॉल्व करें। तो ये बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपके आई कांटेक्ट से जो है वो अचीव होते हैं। तो इसलिए आई कांटेक्ट आपने सिर्फ एक शख्स के साथ नहीं, बल्कि अगर वहां पे एक से ज्यादा शख्स हैं तो उनको भी इन्वॉल्व करना है आई कांटेक्ट मेंटेन करके। अब मैं आपसे फिफ्थ के ऊपर बात करूंगा कि लिसनिंग स्किल। देखिए, आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, सम टाइम आप बहुत हेस्टी होते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करता, आप बीच में से शुरू कर देते हैं। अभी उसने अपनी बात क्वेश्चन को मुकम्मल नहीं करी और आपने बीच में से बात स्टार्ट कर दी। और सम टाइम ऐसा होता है कि जो उस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपसे वो जो पूछना चाह रहा है उसका लास्ट पार्ट ही जो है उसमें एक बड़ा मैसेज होता है, और अर्ली पार्ट के अंदर बहुत छोटा मैसेज होता है। तो इस तरीके से जब आप कम्युनिकेशन को डिस्टॉर्ट करते हैं तो इससे आपकी जो है एक पॉजिटिव नहीं बल्कि एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव जो है वो मार्किंग होती है कि यू आर नॉट ए गुड लिसनर। जबकि किसी भी अच्छे ह्यूमन में या अच्छे प्रोफेशनल के अंदर लिसनिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से जो लिसनिंग होती है उसको आपको इम्प्रूव करना है। जब आपसे इंटरव्यू को क्वेश्चन कर रहा है तो आपने मुकम्मल उस सवाल को समझना है और उसके बाद जवाब देना है। मेरा सिक्स पॉइंट है पॉज। दिस पॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पॉज जो है बहुत सारी एडवांटेजेस आपको भी प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे इंप्रेशन छोड़ता है और बहुत सारी चीजों को करेक्ट कर देता है। जिस तरह मैंने लिसनिंग स्किल के ऊपर आपसे बात करी, तो लिसनिंग स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट जो कहना चाहिए कि जो एक पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि आप जो है पॉज करें जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो या जब सामने वाला कम्युनिकेट कर रहा हो आपसे। इन दोनों के दरमियान में एक पॉज होना चाहिए। बेसिकली जब उसने आपसे पूरा सवाल पूछ लिया और आपको ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन इस तरीके से मुझसे जानना चाहता है, तो आप एक पॉज करें। पॉज ऑफ ए फ्यू सेकंड, ये ना हो कि पॉज इतना लंबा हो जाए कि जो है वो पूरे इंटरव्यू एनवायरनमेंट को जो है वो डिस्टर्ब करते, लेकिन पॉज ऑफ ए फ्यू सेकंड। फ्यू सेकंड्स के पॉज के अंदर क्या होता है, नंबर वन, ये एक एथिकल रेस्पॉन्स होता है। नंबर सेकंड ये कि जब आप पॉज करते हैं तो इस 3 या 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर को कंपोज कर लेते हैं कि मैंने इस जवाब के मेरे जो 3 पॉइंट थे या 2 पॉइंट थे उसमें फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा। ये आप चंद सेकंड में कर लेते हैं, बिकॉज आपको आइडिया तो होता है कि मैंने जवाब क्या देना है, लेकिन जवाब किस तरह देना है इसको आप कंपोज करते हैं इस पॉज के अंदर। जो ही आप इस पॉज में कंपोज करते हैं और फिर आप जो है उसको डिलीवर करना शुरू करते हैं, तो ड्यूरिंग डिलीवरी जब आप फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे होते हैं तो इस दरमियान में भी आपका ब्रेन काम कर रहा होता है
अगर आपने तरतीब को गलत दिया है या सिचुएशन के हिसाब से तरतीब को चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो पॉज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल और जो कि आपको जरूर देनी है जब आप कम्युनिकेशन में हो, चाहे इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर रहा हो चाहे आप उसका जवाब दे रहे हो, दोनों केसेस के अंदर पॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्ट्रेंथन योर कम्युनिकेशन। अच्छा, सेवेंथ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखेंगे। राइट, सम टाइम ऐसा होता है कि आप या तो बहुत ज्यादा स्पीडी जो है कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने इंटरव्यू देने वालों से, और सम टाइम ऐसा होता है कि आप बहुत स्लो कर रहे होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी पिच बहुत लाउड होती है और सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी पिच बहुत कम होती है। तो आपने इन चीजों को कंट्रोल करना है, आपने अपनी कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखना है इंटरव्यू के दरमियान। नंबर एक, वो वर्ड्स यूज करें प्रॉपरली प्रोनाउंस कर सकें, प्रॉपरली उसको इतना क्लियरली प्रोनाउंस करें कि सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो आपकी उस कम्युनिकेशन को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें और आपके ऑब्जेक्टिव को आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया उस कम्युनिकेशन में उसको अंडरस्टैंड करें और आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। ठीक है। और नंबर सेकंड ये कि आपने कम्युनिकेशन की पिच को अकॉर्डिंगली लेकर चलना है। जहां आपने एम्फेसाइज करना है वहां पर आपने एम्फेसाइज वे के अंदर अपनी उस कम्युनिकेशन के अंदर आपने जो स्ट्रेस डालना है, और जहां पर आपने एक प्लेजेंट फीलिंग देनी है वहां पर आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ अपनी कम्युनिकेशन के साथ एक प्लेजेंट फीलिंग देनी है। और जहां पर आपने को प्रपोजल ऑफर करना है तो आपका गेस्चर उसी तरीके से होना चाहिए कि आप ये प्रपोजल कर रहे हैं। जहां आप कोई सोल्यूशन दे रहे हैं तो आपका गेस्चर उसी से, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस पिच और आपकी कम्युनिकेशन, इनके दरमियान एक हार्मनी होना चाहिए और एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे आपकी जो कम्युनिकेशन के वर्ड्स हैं उसकी वैल्यूज बढ़ जाएगी और उसका इंप्रेशन जो है इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर बढ़ जाएगा। सो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसीलिए आप मेरी एक वीडियो देखिएगा इंटरव्यू प्रिपरेशन, मैं लिंक दे दूंगा इसके अंदर, इंशाल्लाह आप उसको देखिएगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन, आपको उसमें अंदाजा होगा कि आपको किस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो वो आपको हेल्प आउट करेगी इसके अंदर। अच्छा, अब आप इंटरव्यू क्लोजिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से करें, उनसे उनका शुक्रिया अदा करें कि थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड व्यूज ओवर दिस टॉपिक। मैंने इस इंटरव्यू को बहुत एंजॉय किया और उससे बहुत लर्न किया, और मुझे उम्मीद है कि अगले स्टेप के अंदर जो है हम जरूर जो है आप मुझे मौका देंगे इस टॉपिक के ऊपर फर्दर डिस्कशन का, और मुझे यकीन है कि वो एक अच्छा डिस्कशन होगा। गाइस, अभी तक जो हमने बात करी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर, वो हमने इनिशियल स्टेज ऑफ इंटरव्यूज की बात करी, जिसमें ज्यादातर जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के इंटरव्यूज या फर्स्ट लाइन जॉब इंटरव्यूज थे, जो कि मैनेजर से रिलेटेड इंटरव्यू नहीं थे बल्कि बेस लाइन से रिलेटेड इंटरव्यूज थे, और इसकी हमने अपने लड़कों को काफी तैयारी कराई और इंशाल्लाह हम इसमें मजीद हेल्प करेंगे। गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उसकी वजह यह है कि अब हम अगले स्टेप में जा रहे हैं उन टॉपिक्स की तरफ जो आपके करियर को एक स्टेप ऊपर लेके जाएंगे। वो तमाम लोग जो मेडिकल रैप्स हैं लेकिन या फर्स्ट लाइन के ऊपर जॉब कर रहे हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकिन मैनेजमेंट के अंदर नहीं है, और वो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के अंदर जंप करना चाहते हैं। उनका 3 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस अच्छी गुड कंपनीज के साथ है, उनका अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन वो मैनेजर नहीं बने, लेकिन वो ख्वाहिश रखते हैं कि वो मैनेजर बने। तो इसके लिए हम आपको देंगे एक कंप्लीट गाइडलाइन कि एक फ्रेश कैंडिडेट या एक इनएक्सपीरियंस कैंडिडेट किस तरीके से मैनेजर बन सकता है। तो आपके लिए ये चैनल और ये टॉपिक होगा बहुत इंटरेस्टिंग और आपके करियर में डेवलप करेगा एक मूव। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि तमाम वीडियोस आपके पास टाइम पे पहुंच सकें और आप अपने इंटरव्यू की एक बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकें। अगर आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको शेयर करें। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, गुड बाय।